हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स, एमसीक्यू है, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 सितंबर। किसके द्वारा ये घोषित है ये डे? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 2020 की थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। हिंदी में कहते हैं इसे आत्महत्या रोकने के लिए मिलकर काम करें। ठीक है, तो देख लेते हैं दुनिया में आत्महत्या का यानी सुसाइड का के कितने मामले हैं और इंडिया में कितने मामले हैं। तो WHO के अनुसार दुनिया भर में 8 लाख लोग की जो मौत होती है वो सुसाइड से होती है हर साल, और सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो भारत का है। 2019 में 1,39,123 लोगों ने सुसाइड कर लिया, यानी हर दिन 381 सुसाइड। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2019 में 1,39,000 लोगों ने सुसाइड किया। तो ये रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने हाल ही में जारी की है? अभी जारी हुई है कुछ दिन पहले। आंसर होगा इसका NCRB। फुल फॉर्म क्या है NCRB का? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये संगठन जो है वो क्राइम से संबंधित देश भर के जो डेटा हैं उसको कलेक्ट करता है राज्यों से और उसका एनालिसिस करता है। रिपोर्ट का क्या नाम है? रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2019। ठीक है, तो एक्सीडेंटल डेथ के बारे में भी जानकारी है, तो उसके बारे में मैं कल बता दूंगा। आज सुसाइड इन इंडिया से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो 2019 में यानी पिछले साल एक ही साल में 381 सुसाइड हर दिन हुए हैं इंडिया में, मतलब हर 4 मिनट पर एक सुसाइड हो रहा है। ठीक है, और एक साल में मैंने क्वेश्चन बताया आपको 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की है। और किसानों और डेली वेजर्स जो हैं उसका अगर आंकड़ा ले लें तो 2019 में 42,480 ऐसे किसान और डेली वेजर्स जो लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं उन लोगों ने सुसाइड किया है। तो सुसाइड के आंकड़े देख लेते हैं कि कैसे कैसे साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो मेरे बगल में आप देख रहे हो वर्ष 2017 में 1,29,887 लोगों ने सुसाइड किया था। 2018 में देखिए 1,34,516 ये आंकड़ा था, बढ़ गया। और 2019 में यानी पिछले साल फिर से आंकड़ा बढ़ गया 1,39,123। देखा, तो साल दर साल जो है सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं। सुसाइड क्या होता है? देखिए, अगर कोई पर्सन खुद को मारना चाहे मार ले तो उसको सुसाइड कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति खुद को मारने की बातें करे तो उसको सुसाइडल बिहेवियर कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं। और इसमें डिप्रेशन जो है बहुत बड़ी वजह देखने को मिली है। तो देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या स्थिति है सुसाइड की। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं, 13.6% टोटल का। उसके बाद स्थान आता है तमिलनाडु का, 9.7% सुसाइड वहाँ होते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल है 9.1%, मध्य प्रदेश है उसके बाद 9%, और फिर केरला है 8.1% जो है सुसाइड होते हैं। अदर राज्यों की बात करें तो केरला में 6.1%, तेलंगाना में 5.5%, गुजरात में 5.5%, छत्तीसगढ़ में 5.5%, आंध्र प्रदेश में 4.6%, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है 3.9%। ओके, तो इसके बाद जो है बाकी राज्यों का स्थान आता है, जैसे उड़ीसा का 3.3% है। मतलब अगर 100% है पूरे देश का तो उसमें कितने परसेंट, इतने परसेंट जो है वो डेथ जो है इन राज्यों में हो रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, UPSC हो, रेलवे हो, SSC हो, स्टेट PSC हो, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का जो मामला आया सामने, उसके बाद से लगातार पिछले कुछ महीनों से सुसाइड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और उसके बारे में न्यूज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो इससे रिलेटेड ये जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि जेंडर बेस्ड सुसाइड क्या है, मतलब स्त्री और पुरुषों का जो अंतर है वो कितना है। टोटल सुसाइड में पुरुषों का जो आंकड़ा है वो 70.2%, मतलब 70% जो पुरुष हैं सुसाइड करने वालों में, और महिलाओं का आंकड़ा 29.8% है टोटल सुसाइड जितने हो रहे हैं उसमें। ठीक है,
और अब देख लेते हैं कि किस उम्र में कितने सुसाइड हो रहे हैं, उसका भी आंकड़ा एनसीआरबी ने जारी किया है। तो 18 साल से कम उम्र के जो सुसाइड हैं वो टोटल हैं 9613। 18 से 30 साल के जो लोग हैं उनमें जो सुसाइडल केस सामने आया है वो है 48,774। 30 साल से ज़्यादा उम्र के की बात करें तो 44,287, और 45 से 60 ईयर की बात करें तो 25,436, और 60 साल से ज़्यादा के लोग भी सुसाइड की उन लोगों ने किया है 11,013। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है वो मध्यम एज के लोग कर रहे हैं, 18 से 30 साल के। यानी पिछले साल 2019 में 48,774 जो युवा थे उन लोगों ने, जो 18 से 30 साल के थे, उन लोगों ने सुसाइड किया। और उसके बाद जगह आता है 30 साल से ज़्यादा उम्र वालों का। ओके, तो युवा अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। और देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो स्टोरी हुई उसकी तो चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर देखें तो सुसाइडल केस तो अगर जो बड़े और पॉपुलर लोग हैं उनमें भी काफ़ी वक्त से है, जैसे गुरु दत्त से लेकर जिया खान, इन सब फेमस लोगों ने सुसाइड किए हैं। ओके, और ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में चर्चा हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं होती। जो देखा आपने कितने 2019 में कितने लोगों ने सुसाइड किया है। और एक और बात यहाँ पर है कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होता ही है, किसी की फाइनेंशियली, किसी की सोशल, किसी की इमोशनल, किसी का करियर से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का जो नाम है वो यही है कि इन प्रॉब्लम्स के बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ना। और कोई भी जो प्रॉब्लम है वो अस्थाई नहीं होता है, वो ख़त्म होता ही है, या उसका रास्ता आप ढूंढते ही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप खुश रहकर चैलेंज का सामना करें, जो भी आपके सामने मुसीबतें आ रही हैं उनका सामना करें। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब देख लेते हैं कि सुसाइड जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं, कितने प्रतिशत जो सुसाइड हो किस तरीके से हो रहे हैं। जैसे हैंगिंग, मेरे बगल में आप आंकड़ा देख रहे हो, हैंगिंग यानी फांसी लगाकर जो आत्महत्या हो रही है वो 53.6% है। पॉइजन यानी जो जहर से जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, उनमें 25.8% है। डूबने से 5.2% लोग सुसाइड कर रहे हैं डूब के, और ख़ुद को जलाने से 3.5% ऐसा सुसाइड हो रहा है, और अदर में है 11.9%। ठीक है, तो और अगर इसके अलावा बात करें कि ट्रेन्स के सामने कूदने या फिर व्हीकल के सामने कूदने से 2.4% जो है वो सुसाइड हो रहे हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आंकड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर देखें कि प्रोफेशन वाइज की अलग अलग प्रोफेशन के आधार पर देखें कि कौन कितने सुसाइडल केस सामने आ रहे हैं 2019 में आए हैं, तो अगर डेली वेजर की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेली वेजर ही सुसाइड कर रहा है इस वक्त। 23.4% ये आंकड़े हैं। अगर टोटल की बात करें तो पिछले साल 32,563 डेली वेजर्स यानी डेली कमाने खाने वाले जो लोग हैं उनमें से सुसाइड हुए हैं 32,000 यानी 32,500। हाउस वाइफ हैं उनका जो सुसाइडल जो परसेंटेज है वो 15.4% है। 21,359 महिलाओं ने, हाउस वाइफ ने सुसाइड किया। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.6% सेल्फ एम्प्लॉयड ने ये सुसाइड किया। 16,000 लोगों ने, 11.6% है। अनएम्प्लॉयड की बात करें तो 10.1% यानी 14,019 लोगों ने सुसाइड किया है। प्रोफेशनल जो सैलरी पाते हैं उनका आंकड़ा है 9.1%। ये 12,725 ऐसे लोगों ने सुसाइड किया है जो प्रोफेशनल थे और जो सैलरी पाते थे, कमाते थे। किसानों की बात करें तो टोटल सुसाइड में 7.4% जो हिस्सा है वो किसानों का है। 10,281 किसानों ने 2019 में आत्महत्या कर ली। स्टूडेंट की बात करें, छात्रों की बात करें तो 7.4% आंकड़ा है। टोटल 10,300 सुसाइड हुए हैं। तो अगर आप देख लो कि स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड लोगों का अगर आंकड़ा जोड़ लो तो ये 17.5% होता है, यानी 24,354 जो ऐसे स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड लोगों ने सुसाइड किया है। और कॉज ऑफ सुसाइड क्या है, मतलब जो आत्महत्या हो रही है उसकी वजहें क्या है, क्या क्या वजहें सामने आई हैं, उनका परसेंटेज क्या है वो भी देख लेते हैं 2019 में।
तो फैमिली प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं 32.4%। फैमिली प्रॉब्लम मतलब मैरिज प्रॉब्लम नहीं, जो फैमिली प्रॉब्लम, बाकी फैमिली प्रॉब्लम है उसकी वजह से 32.4% सुसाइड हुए हैं। इलनेस यानी बीमारी की वजह से 17.1% लोगों ने जो है वो सुसाइड किया है, मतलब टोटल सुसाइड में से 17.1%। ड्रग एब्यूज़ या एडिक्शन वाले ऐसे लोग थे, उनका जो आंकड़ा है वो 5.6% है। मैरिज रिलेटेड जो इशू हो जाते हैं उसकी वजह से 5.5% सुसाइड हुए हैं टोटल सुसाइड का। लव अफेयर्स, किसी के प्यार में पड़ के और उसकी वजह से जो सुसाइड हुए हैं 4.5% जो है उसका आंकड़ा है। बैंकरप्सी यानी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होने की वजह से 4.2% जो है वो सुसाइड हुए हैं। फेलियर इन एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में फेल होने की वजह से, असफलता की वजह से 2% जो है वो सुसाइड हुए हैं टोटल सुसाइड का। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 2% सुसाइड हुए हैं, नौकरी ना मिल पाने की वजह से, काम ना मिल पाने की वजह से। और करियर प्रॉब्लम की वजह से 1.2% लोगों ने सुसाइड किया है। और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह है उसकी वजह से 1.1% सुसाइड हुआ है। डेथ ऑफ नियर पर्सन या मतलब बहुत करीबी किसी व्यक्ति के निधन होने की वजह से वो 0.9% है। और प्रॉपर्टी यानी भूख की वजह से वो 0.8% लोगों ने सुसाइड किया। तो ये जो आंकड़े हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे कई सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में अगर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, करियर है में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप ब्रेकअप है या झगड़ा हो रहा है, बैंक्रप्सी है, इमोशनल वजहों से, ये सब जो है सुसाइड काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। तो अभी जो है वो लोगों को ये लगता है कई बार कि अब अगर ये मुसीबत आई तो ये आखिरी है हमारी, अब तो ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और WHO का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो जैसे मैंने उसकी रिपोर्ट के हवाले से मैंने कहा था पहले कि टोटल दुनिया में 8 लाख लोग एक साल में सुसाइड करते हैं। तो उसमें ये रिपोर्ट थी कि जो हाई इनकम कंट्री है जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सब के स्कूल कॉलेजों में ही ज़िंदगी की समस्याओं और सुसाइड के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे उबड़े और इन सब की टेंडेंसी, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप के जो कंट्री है जैसे इंडिया, ब्राज़ील, रूस, इन सब में ऐसा नहीं होता है। और यही वजह है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप के और लो इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, उनमें 79% सुसाइडल जो मामले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इंग्लिश में कहते हैं इसके वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ये कब आयोजित हुआ है? पहला आंसर होगा 8 सितंबर। ये वर्चुअल कार्यक्रम था। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जो है वो 134 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा इसका 220 गीगावाट। ओके। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है उसका जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, उसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें सामने आई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा था। तो इसी दौरान प्रधानमंत्री ने ये लिखा, उस अपने संदेश में लिखा हुआ था कि वर्ष 2022 तक हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी क्षमता 220 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी कितना है? 134 गीगावाट। अच्छा, इस दौरान नरेंद्र मोदी ने एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड यानी वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, इसकी परियोजना के बारे में बताया, जिसके तहत क्या होगा कि पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से सबमरीन केबल के थ्रू कनेक्ट करने की योजना है। देखिए अभी क्या है कि सोलर एनर्जी जो है उसके तहत हम लोग केवल दिन में ही ऊर्जा ले पाते हैं, रात को हमारे पास ऊर्जा का फिर दूसरे साधन इंतजाम करने पड़ते हैं जो ट्रेडिशनल हैं। ओके, तो ऐसे में ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए सबमरीन केबल के थ्रू। सबमरीन केबल मतलब जो समुद्र में केबल होते हैं उसके थ्रू एनर्जी पहुंचाई जाए। जैसे अफ्रीका में वहाँ बहुत धूप है तो वहाँ से एनर्जी यहाँ आ जाए, जब यहाँ इवनिंग हो तो वहाँ पर जो दिन होता है तो उसमें वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाए,
उधर अमेरिका है उसको भी कनेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसे में वहाँ पर जो जब दिन है तो यहाँ रात है, और यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, तो इस तरह से वो ऊर्जा जो है सभी देशों को मिलती रहे। तो ऐसी एक योजना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, एमसीक्यू है बहुत सारे, और नोट्स वैसे ही है जैसे मैं बताता हूँ डिटेल में, ऐसे ही नोट्स है। तो तमाम एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो या अभी रेलवे के जो एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे एसएससी के हो, बैंक के हो, सब में आपके काम आएगा। और करीब हज़ारों बच्चों ने, दसियों हज़ारों बच्चों ने जो है स्टूडेंट्स ने वो लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है, तो इसे किस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया गया था? एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो दुनिया भर में चल रही है। आंसर हो इसका एस्ट्राजेनेका। ओके, एस्ट्राजेनेका। देखिए, पहले और दूसरे चरण यानी फर्स्ट और सेकेंड चरण के जो ट्रायल पूरे होने के बाद, सफल होने के बाद, अब तीसरा ये ट्रायल चल रहा था, थर्ड ट्रायल चल रहा था। और इसके लेकिन क्या हुआ कि एक वॉलंटियर जो है वो बीमार पड़ गया, इसकी वजह से इसको रोक दिया गया है। और वैक्सीन का जो तीसरा चरण का जो ट्रायल था, तीसरे फेज़ का, वह अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ के करीब 30,000 वॉलंटियर जुड़े हुए थे। तो इन चारों देशों का ट्रायल रोक दिया गया। हालांकि ये जो वैक्सीन का ट्रायल वो इंडिया में भी हो रहा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो करा रहा था। तो भारत में अभी ये ट्रायल नहीं रुका है। हालांकि इस मामले में सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर वीजी सोमानी, तो उन्होंने जो है नोटिस भी जारी किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि भारत में क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। तो ये एक दिक्कत सामने आ रही है वैक्सीन को लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही किस वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दी है? मतलब अब वो दूसरे फेज का ट्रायल होगा। आंसर होगा कोवैक्सीन। ठीक है, ये देसी यानी इंडियन मेड ये वैक्सीन है, और इसके फर्स्ट ट्रायल जो है वो उसका क्लिनिकली ट्रायल पूरा हो गया। तो अब जो है दूसरे ट्रायल के लिए, दूसरे फेज के ट्रायल के लिए भी अनुमति मिल गई है, एक अच्छी बात है। तो अब देख लेते हैं कि दुनिया भर में और भारत में कोरोना के क्या मामले हैं, कितने मामले हैं। तो दुनिया भर के देखें, WHO का जो आंकड़ा मेरे बगल में आप देख रहे हो, उसके अनुसार टोटल जो कंफर्म केस है वो 2,74,00,000 है दुनिया भर में। और दुनिया भर में मौतें कितनी हो चुकी हैं अभी तक? लगभग 9 लाख। अगर इंडिया की बात करें तो देखिए मेरे बगल में आंकड़े देख रहे हैं आप, रैंकिंग। अमेरिका के बाद भारत जो है सेकेंड स्थान पर है पूरी दुनिया में कोरोना के मामले में। टोटल कंफर्म केस कितने हैं? 44,70,000। और टोटल डेथ कितने हो चुके हैं इंडिया में? 75,000। तो कोरोना जो है वो कोई सामान्य बीमारी नहीं है। कई लोगों को हो रहा है वो तुरंत ठीक हो रहे हैं, कई लोग जो है 4 दिन में ही गुजर जा रहे हैं, उनका निधन हो रहा है। तो आप सब भी ज़रा संभल के रहिए। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं कि बिना मास्क के वैसे ही मार्केट में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से खतरा है। अगर एसिम्प्टोमेटिक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उसने असर कर दिया तो 3-4 दिन में ही डेथ हो जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, अनाउंसमेंट तो पिछले साल ही हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले ही वर्चुअल एक प्रोग्राम आयोजित किया गया और उसमें ये अवार्ड दिया गया है। आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। ओके, ऑनलाइन इवेंट में ये सम्मान दिया गया है और उनको बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है दुनिया भर में, और ख़ासतौर पे BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को उसमें लिखने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ओके, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति, निरस्त्रीकरण, विकास, इन सब के लिए दिया जाता है। और पुरस्कार का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पर। और इसको शुरुआत कब किया गया था इस अवार्ड को? तो 1886 में। हर साल ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और काफ़ी पॉपुलर ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 7,500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। तो इस रकम में उसे कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी? आंसर होगा 1.75%, मतलब 2.25%।
ठीक है। सिल्वर लेक ने रिलायंस की जो ये कंपनी है उसमें निवेश किया है, और इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में भी निवेश किया था, और अभी इसमें। तो ये जो रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL, तो उसकी जो टोटल वैल्यूएशन रखी गई है 4.21 लाख करोड़ रुपए, या तो 4,21,000 करोड़ रुपए। तो इसी वैल्यूएशन के आधार पर 2.25% जो हिस्सा है वो उनको दिया गया है, सिल्वर लेक को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जय प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है 8 अगस्त 2020 को, तो किस भाषा के प्रसिद्ध फिल्म एक्टर थे? आंसर होगा तेलुगु। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। 74 ईयर के थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, और कॉमेडी सीन के लिए वो जाने जाते थे, और अपने करियर की शुरुआत जो काफ़ी पहले की थी, पहली फिल्म थी ब्रह्मा पुत्रुदु, वो फिल्म थी, और काफ़ी पॉपुलर रहे हैं तेलुगु में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस राज्य को राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? आंसर होगा विरुधुनगर। ठीक है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लघु और उद्यम जो है, मध्यम उद्यम है, वो खासकर वहाँ पर आतिशबाजी का काम ज़्यादा होता है, तो वो सारी जो है वो नगद रहित यानी कैशलेस जो डील करते हैं, और ATM कार्ड का बहुत उपयोग होता है, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग होता है, तो इसलिए ये चुना गया है उस राज्य में। और वहाँ के जो तमिलनाडु की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी, और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF आ गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल है 2020 के, 2019 के, और बुक भी है 2019 का अमेजन पे, तो भी आप देख सकते हो। और दोस्तों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।